स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माझी, कक्षा 11वीं। हमारी कार्य विधि बड़ी सरलता के साथ समझाई जा सकती है। वह है बस राष्ट्रीय जीवन को पुनः स्थापित करना। बुद्ध ने त्याग का प्रचार किया था, भारत ने सुना, और उसके बावजूद 6 शताब्दियों में ही वह अपनी समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। यही रहस्य है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप उसकी इन धाराओं में तीव्रता लाइए और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 38। श्रुति माइती। मेरे विचार से तो शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इसमें मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतया तैयार होने पर उससे इच्छानुसार तथ्यों का संकलन करता। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 65। इस देश की नारियों से भी मैं वही बात कहूँगा जो पुरुषों से कहता हूँ। भारत में विश्वास करो और अपने भारतीय धर्म में विश्वास करो। शक्तिमान बनो, आशावान बनो, संकोच छोड़ो और याद रखो कि यदि हम विदेश से कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में देने को संसार के किसी भी अन्य देश की तुलना में हिंदू के पास उससे अनंत गुना अधिक है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुशी शासमल, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 103। हमारे समाज के नेता कभी सेनानायक या राजा नहीं, अपितु ऋषि थे। यह ऋषित्व किसी आयु या समय या किसी संप्रदाय या जाति की अपेक्षा नहीं रखता। वात्स्यायन कहते हैं, सत्य का साक्षात्कार करना होगा और स्मरण रखना होगा कि हम में से प्रत्येक को ऋषि होना है। साथ ही हमें अगाध आत्मविश्वास से भी संपन्न होना चाहिए। हम लोग सारे संसार में शक्ति संचार करेंगे क्योंकि सारी शक्ति हम में ही विद्यमान है। हमें धर्म का प्रत्येक साक्षात्कार करना होगा, उसकी उपलब्धि करनी होगी। तभी हम ऋषित्व की उज्जवल ज्योति से पूर्ण होकर महापुरुष पद प्राप्त कर सकेंगे। तभी हमारे मुख से जो वाणी निकलेगी वह सुरक्षा की असीम स्वीकृति से पूर्ण होगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 25। मेरा मानना है कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप आम जनता की उपेक्षा है और वह भी हमारे पतन का एक कारण है। हम चाहे जितनी राजनीति करें, उससे तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि भारत की जनता एक बार फिर सुशिक्षित, सुपोषित तथा सुपालित नहीं होती। वे हमारी शिक्षा के लिए धन देते हैं, हमारे मंदिर बनाते हैं और बदले में ठोकर पाते हैं। वे व्यवहारतः हमारे दास हैं। यदि हम भारत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए काम करना होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 58। शक्ति के बिना जगत का उद्धार नहीं हो सकता। क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश ही सबसे अधम है, शक्तिहीन है, पिछड़ा हुआ है? इसका कारण यही है कि वहाँ शक्ति का अनादर होता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 34। भारत को यूरोप से वाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना सीखना है और यूरोप को भारत से अंत प्रकृति की विजय सीखनी होगी।
तब न हिंदू होंगे न यूरोपियन, होगी आदर्श मानव जाति जिसने वाज्य और अंत दोनों प्रकृतियों को जीत लिया होगा। हमने मानव जाति के एक पहलू का विकास किया है तो उन्होंने दूसरे का। चाहिए यह कि दोनों का मेल हो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। साना साहू, कक्षा चौथी, पृष्ठ संख्या 91। तुम जो कुछ भी सोचोगे वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो दुर्बल हो जाओगे। बलवान सोचोगे तो बलवान हो जाओगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 26, शुभ्रजीत माझी, षष्ठ श्रेणी। इस जगत में श्रेय का मार्ग सबसे दुर्गम और पथरीला है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने लोग सफलता प्राप्त करते हैं, कितने लोग असफल होते हैं। यह आश्चर्य नहीं, सहस्र ठोकर खाकर चरित्र का गठन होता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 23। अंकुश सामंता, 5वीं कक्षा। समाज का नेतृत्व चाहे विद्या बल से प्राप्त हुआ हो या बाहुबल से अथवा धन बल से, परंतु उस शक्ति का आधार प्रजा ही है। इस शक्ति के आधार प्रजा से शासक वर्ग जितना ही अलग रहेगा वह उतना ही दुर्बल होगा। जय स्वामी विवेकानंद।